हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको होता है कि मैं आप सबके लिए अपने इस चैनल पर रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है अब टीसीएस सेट करता है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे एसएससी हो, या आपके जो भी एग्जाम्स है वहां पर अब टीसीएस इसी तरह के जो एग्जाम्स है इसी तरह के जो क्वेश्चन अब सेट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाता है, ओ जेड एन एच एन जेड के रूप में कोड किया जाता है, और इंसेक्ट को ओ एच एफ आर यू बी के रूप में कोड किया जाता है। तो शब्द एलिफेंट को किस रूप में कोड किया जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एनिमल है आपका ए एन आई एम ए एल है। एनिमल को क्या लिखा जा रहा है, देखिए ध्यान से, ओ जेड एच एम सॉरी ओ जेड एन एच एम है यहाँ पर, माफ कीजिएगा। यहाँ पर कोड क्या किया जा रहा है, ओ जेड एन एच एम, यानी कि ओ जेड एन एच एम जेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ए के बाद ये जेड है, यानी कि यहाँ पर ए और जेड में क्या -1 का डिफरेंस है, और एन और ओ में +1 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ से ए में जेड में आए -1, एन से ओ में गए +1 का डिफरेंस। यहाँ से देखिए आई और एच में -1 का डिफरेंस है, और एम और एन में +1 का डिफरेंस है ना भाई। और यही सेम चीज यहाँ पे देखिए ए और जेड में -1 का डिफरेंस, और एल और एम में +1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये दो का कपल लेकर के चलना है आपको। दो के कपल में यहाँ पर जो है इसकी जस्ट अपोजिट वर्टिकली साइड में आपके -1 +1 हो रहे हैं। तो यही सेम चीज देखेंगे आपको इंसेक्ट में और ओ एच एफ आर यू बी में भी देखने को मिलेगा। देख लीजिए चाहे तो INSECT इंसेक्ट है, और आपका क्या है देखिए यहाँ पर OHFRUB। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई और एच में -1 का डिफरेंस, और एन ओ में +1 का डिफरेंस, एस और आर में -1 का डिफरेंस, ई और एफ में +1 का डिफरेंस, सी और बी में -1 का डिफरेंस, टी और यू में +1 का डिफरेंस। तो वही सेम हम यहाँ पर एलिफेंट में भी लगा देंगे। तो देखिए एलिफेंट का आंसर कैसे आएगा, आपका एलिफेंट है ELEPHANT। तो यहाँ पर बस फिर से दो का जोड़ा लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपके टोटल 4 जोड़े बन रहे हैं। तो पहले ई से देखा जाए तो पहले ई से क्या बन जाएगा, ई से सेकंड वाला प्लेस बनेगा। तो ई से -1 करो क्या जाएगा डी, और एल में +1 करो तो एल में +1 करेंगे क्या जाएगा, एल में +1 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे है, पी में +1 करिए तो पी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, क्यू आ जाएगा। और ई में -1 करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। इसी तरह ए में +1 करें तो आपका बी आ जाएगा, एच में -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, जी आ जाएगा। इसी तरह टी में +1 करिए तो कब क्या आ जाएगा, टी के बाद यू आता है, और यू एन में -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है MDQDBGUM, जो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जिसको डी है, MDQDBGUM, ये करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग बाद में इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन रहा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत आ रहा है कि दिया गया यहाँ पर प्रश्न है, इसको पढ़ना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा या कौन से समीकरण पर्याप्त आवश्यक है। और यदि प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान x + 2y बराबर क्या है 14, और x - y बराबर 2। देखिए यहाँ पर बेसिकली कह रहा है x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो x का मान क्या निकालना। अगर आपको x + 2y = 14 दिया गया है, और एक इक्वेशन दिया गया है x - y = 2। अगर आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए दोनों समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए
x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण 1 ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त है, परंतु दोनों एक साथ आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर आपका दिया गया है कि इसका मान प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक समीकरण का प्रयोग करके आप लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक समीकरण का प्रयोग करके कैसे निकालोगे, दो चर वाली राशि है। जब दो चर वाली राशियां होती हैं तो हमको दो समीकरण भी चाहिए होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे एक चर आपका x है, एक चर आपका y है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका मान निकालना होगा। तो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बराबर क्या है आपका 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 बराबर 12। तो y का मान कितना आ जाएगा 3 चौका 12, y का मान 4 आ गया। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये देखिए x का मान आ गया, लेकिन ये तो मान नहीं निकालना था, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया। और इसलिए ऑप्शन इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ ही साफ इसी ऑप्शन में कह रहा है समीकरण 1 और ना तो समीकरण 2, किसी एक समीकरण से नहीं कर पाओगे, परंतु दोनों एक साथ आवश्यक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। देखो उस शब्द युग्म का चयन करना आपको यहाँ पर जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आए। तो देखिए DWGTJQMNPKSH, तो बताइए क्या आएगा अगला। तो देखिए DW है GT है, देखिए यहाँ पर D और G में, देखिए D और W G और J में यहाँ पर देखा जाए तो D से G में कोई D और G में कोई क्या बोलते हैं रिलेशन है। तो D और G में देखा जाए तो +3, यहाँ देखो D का कोड कितना होता है 4 और G का कोड कितना होता है 7, यानी कि +3 हो रहा है, +3 हो रहा है ना। और W और G में T में देखिए W और T में अगर देखा जाए तो W और T में इसका कोड 23 होता है, T का कोड 20 होता है, यानी कि -3 हो रहा है। तो यही सेम चीज देखिए +3 -3, तो यहाँ पे G और J में आपका +3 और T और Q में आपका -3, वही J और M में +3 आपका और Q और N में आपका -3, M और P में +3 और N और K में आपका -3। फिर से आपका P और S में PQRS यानी कि +3 और आपका S के बाद बताइए क्या आएगा K और H, सॉरी P और S में हो गया। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगा। तो S +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा HTUV और H -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा H -3, यानी कि आपका देखा जाए तो आपका H यानी कि 8 - 3 बराबर 5, 5 होता है कोड E का। तो V और E आपका जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर V और E ऑप्शन जो इसका B है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये ऑप्शन जो इसका डी है V और E यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, और पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका एक और क्वेश्चन इसी तरह का, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में पढ़ना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प को अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए सुधाकर जो है रमेश से लंबा है और राजेश जो है सुधाकर से छोटा है, तो उनमें सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है समझो यार, कुछ नहीं कहना है कि यहाँ पर कह रहा है सुधाकर जो है रमेश से लंबा है। सुधाकर, यहाँ पर 3 लोग हैं, सुधाकर, रमेश और राजेश। सुधाकर जो है देखिए सुधाकर जो है ये सुधाकर हो गया, ये रमेश से लंबा है, यानी कि ये रमेश हो गया, रमेश से लंबा है, यही है ना। सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है, और जो राजेश है सुधाकर से छोटा है। तो राजेश जो है सुधाकर से छोटा है, यानी कि अब इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई सुधाकर छोटा है कि राजेश छोटा है। तो यहाँ पर राजेश से छोटा आपका ये भी हो सकता है, या तो आपका ये भी हो सकता है। ये दोनों आपके कंडीशन जो आपके ये और ये कंडीशन है, ये दोनों के लिए आप राजेश को रख सकते हो। राजेश जो है आपका रमेश से भी छोटा हो सकता है, आपका सुधाकर से भी छोटा हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि विकल्पों को अतिरिक्त आवश्यकता है, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। मतलब इनमें अगर पता करना है कि राजेश के बारे में पता करना है कि राजेश के लिए कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है सुधेश सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो ये जो भाई ये तो ऑप्शन सही है। इसके अलावा कह रहा है राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जी हाँ, ये अगर ऑप्शन कहा जाए राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है और राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो अगर ये देखिए ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी की अगर हमें यहाँ पर और दे दिया गया होता कि राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है,
अगर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर और दिया गया होता तो हम लोग कह सकते थे कि सुधाकर सबसे बड़ा, राजेश उससे छोटा और उससे छोटा आपका रमेश। तो ऑप्शन डी अगर आपका यहाँ पर और एक्स्ट्रा आपको मिला होता तो आप लोग कह सकते थे कि राजेश भाई सबसे छोटा व्यक्ति अगर नहीं है तो आपका सबसे बड़ा सुधाकर, उससे छोटा आपका राजेश और उससे छोटा आपका रमेश, ये हो जाता। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि किस विकल्प को अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी की जो है सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर ऑप्शन डी और यहाँ पर दिया होता तो आपका जो आंसर है वहां पर आसानी से आ जाता। चलिए बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। देखिए AC है, DG है, HM है, NU है, VG है, HU है, बताइए अगला क्या होगा। देखिए ध्यान से, A है, C है, अब देखिए A है, C है, A C, फिर उसके बाद D आ जा रहा है, G के बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है, M के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है, U के बाद V, G के बाद H, U के बाद क्या आएगा आपका V आएगा। पहला तो आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए सेकंड कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 3, इसका कोड आपका 4, इसका कोड आपका 7। देखिए ध्यान से, इसका कोड आपका 8 और M का कोड आपका कितना होता है, 13 होता है। ध्यान से देखिए अभी सबको समझ में आ जाएगा। N का कोड कितना होता है, 14 होता है, और U का कोड कितना होता है भाई, 14, और उसका U का कोड होता है 21 होता है। इसी तरह V का कोड आपका 22 होता है, और G का कोड अगर देखा जाए तो 7 होता है। H का कोड 8 है, और U का कोड कितना है भाई, आपका U का कोड मैंने आपको बताया था अभी कितना होता है भाई, 21 होता है। अब देखिए इनमें +2 का डिफरेंस है, इसमें देखा जाए तो +3 का डिफरेंस है, और 8 और 13 देखा जाए तो +5 का डिफरेंस है। 8 13 +5 का 14, और 21 में देखिए तो +7 का डिफरेंस है, +7 का ना। और 22 और 7 में देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, 22 और 7 में 22 और 4 26, 22 4 26 और 7 4 11, यानी कि टोटल आपका +11 का डिफरेंस है। और 8 और 21 में देखिए +13 का डिफरेंस है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 सारी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो अब 13 के बाद किसका डिफरेंस होगा, 13 के बाद आपका सीधे 17 का डिफरेंस होगा, यानी कि V में प्लस आपको क्या ऐड करना है, 17 ऐड करना है। तो V में अगर आप 17 ऐड करोगे तो बताइए कितना है, 22 और 17 कितना होता है, 22 + 17 ऐड करो कितना आ जाएगा, 7 2 9 2 1 3 39। अब ये 39 का मतलब क्या है भाई, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 39 कितना ज्यादा है, कैसे निकालोगे, 26 से अगर 39 को देखा जाए तो 26 10 13 ज्यादा है, और 13 किसका कोड होता है, M का कोड होता है। तो V के साथ क्या आएगा, M आएगा। तो ऑप्शन जो इसका C है VM, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया भाई। या तो यहाँ पर ये क्या देखा गया, 2 3 5, 2 और 3 +5 +7, ये सारी अभाज्य संख्याएं थी, ये सारी चीजें हमने रिपीट कर दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, और जो चीजें नहीं समझ में आती है आप लोग फिर से कॉमेंट करके पूछ सकते हो अगले पार्ट में, या अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो अगले पार्ट में आपको वो बताया जाएगा। अगर आप कमेंट करके पूछोगे, आप टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप वो क्वेश्चन को पूछते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करना है। देखिए अनुपस्थित पद का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए D32 है, W34 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। अब देखिए D क्या है, उसके साथ 32 है, D के बाद क्या आपका 32 है। अब देखिए D और W में कोई डिफरेंस क्या कॉमन है, मतलब D और W में देखा जाए तो D और W में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, D और W में देखिए भाई D का कोड क्या होता है 4, और W, अरे चला यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि D का कोड जो होता है कितना होता है 4, और W का कोड कितना होता है आपका 23 होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। यहाँ से इसको करके निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए और कोई तरीका लग सकता है कि आसान तरीका, तो जितना आसान हो सकता है ना दिमाग वो लगा के उतना आसान तरीका आपको लगाना है। तो देखिए 32 4 36, चलिए यहाँ पर देखिए ये आपके लिए आसान पड़ जाएगा। B के बाद क्या है आपका C, यानी कि +1 का डिफरेंस। C के बाद आपका क्या है E, यानी कि C का कोड कितना होता है 3, और इसका कोड आता है 5, यानी कि +2 का डिफरेंस। E के बाद आपका H, यानी कि 5 और 3 8, यहाँ पर देखिए +3 का डिफरेंस। H के बाद आपका L, H के बाद L का मतलब क्या है भाई +4, यानी कि 8 4 12, यानी कि अब 5 का डिफरेंस आएगा। तो देखिए 8 4 12, 12 और 5 कितना होता है 17, +5 करेंगे 17 आएगा, यानी कि कोड आपका यहाँ पर 17 का कोड कितना होता है भाई, 17 का कोड होता है Q। तो भाई एक चीज तो पता चल गया Q आएगा। अगर यहाँ पर देखिए Q हो जाता है 17, और 17 6 23, 17 और 6 कितना होता है 23 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 23 है, और 23 फिर 7 करते तो आपका 4 आ जाता, 23 4 27 4 31, यानी कि D आ जाता। तो आपका पहला तो कंफर्म हो गया, आपका कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। समझ में आया ना पहला कैसे आया। अब देखिए सेकंड वाला कैसे आएगा, देखिए आपका 31 है,
फिर यहाँ पर एक छोड़ के 32, एक छोड़ के 33, एक छोड़ के आपका 34। फिर यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या चल रहा है 29, 30, फिर आपका कितना आएगा यहाँ पर 31 ही तो आएगा। तो आपका Q31 ये ऑप्शन जो इसका सी है Q31 ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। A1BC4GZY6LE8M इतना लंबा सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या कहना है कि अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला के बीच में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच में क्या अंतर है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपका वीडियो में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था भाई? वीडियो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये जो नंबर है ए से लेकर के आर तक जो दिया गया है, अगर इनकी कुल संख्याओं को अगर देखा जाए तो देखिए संख्याएं कौन कौन सी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 1, 4, फिर आपका क्या है 6 है, फिर 8 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 3 है, फिर 5 है, फिर आपका क्या है 7 है। तो देखा जाए तो ये आपके टोटल नंबर है। मैंने यहाँ पर देखिए यहीं से उठाया, देखिए 1, 4, 6 यहीं से उठाया मैंने। तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने नंबर है? टोटल आपके जो नंबर्स हैं वो आपके टोटल 10 नंबर्स हैं। अब देखिए ध्यान से, सब स्वरों को देखिए भाई। स्वर कितने आपके ए और क्या है आपका ई है। कहाँ पर ई है भाई? आपका ये ई है। उसके बाद देखिए आपका और क्या है आपका यहाँ पर, ये तो 0 है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए है, ई है, और यहाँ पर देखिए ओ है और आई है। यही तो है ना, ए ई ओ आई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए ई ओ आई, यही ओ यू भी तो है कहीं पर, यू भी है क्या? यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई है, यू तो कहीं नहीं, यहाँ पर देखिए यू भी है, माफ कीजिएगा यू भी है। तो ए ई यू ओ आई सारे के सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ए है, फिर ई है, फिर यू है, फिर ओ है, फिर आपका आई है। ये आपके क्या है? ये आपके स्वर दिए गए हैं। तो कुल आपके स्वर कितने हैं, वोवेल्स कितने आपके? 5 है यहाँ पर। तो यानी कि कुल संख्याओं का और कुल स्वरों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 - 5 = 5। तो आपका आंसर जो है 5 यहाँ पर आ जाएगा। यही तो कह रहा था ना कि अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में गिनती और स्वरों की गिनती के बीच में क्या अंतर है। तो कुल गिनती आपकी 10 है और स्वर आपके कितने हैं? 5 है। तो अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा लेंदी था। आपको यहाँ पर दिमाग, आंखों को अपनी तेज रखना, पैनी रखना है, और आपका इसका जो आंसर है आ जाएगा। देखिए आपका इसका आंसर जो 5 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे आप लोग बाद में प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ से आप सीधे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम प्लस को डिवाइड से और माइनस को एक्स से गुणा से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि जो प्लस है वो आपका डिवाइड से डिवाइड कन्वर्ट, यानी कि डिवाइड आपका प्लस में, प्लस आपका डिवाइड में प्रतिस्थापित किया जा रहा है ना। रिप्लेस का मतलब होता है कि दोनों आपस में बदलेंगे, और आपका जो माइनस है वो आपका गुणा में, और जो गुणा है आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों कन्वर्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 32 प्लस है तो प्लस के स्थान पे हम क्या कर देंगे? डिवाइड 4 हो जाएगा। भाग है तो भाग के स्थान पे प्लस 3 कर देंगे। गुणा है तो गुणा के स्थान पे -2, और माइनस के स्थान पे गुणा आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 8 = 32 प्लस 3 - 2 × 5 = 10। तो 8 और 3 11, 11 - 10 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो आपका देखा जाए ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा तो यार वीडियो को लाइक करते चलना, वीडियो को लाइक करते चलना, लाइक करना मत भूलना। और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, और फिर से एक बार रिपीट करके जरूर देखना। अब आते हैं दोस्तों आज के होमवर्क पर। तो आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का आपको मान बताना है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अनुपस्थित पद का मान बताना है। जरूरी नहीं कि आपके आखिरी में ही परसेंटेज हो, ये क्वेश्चन मार्क हो, बीच में भी हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को लगाने की, और इसका जवाब है जो आपको देना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।